प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और इस श्रृंखला में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है हाइड्रा और ओबिलिया। तो सबसे पहले हम लोग ओबिलिया से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके ओबिलिया के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ओबिलिया के अभी तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को रखा गया। इस वीडियो में हम लोग तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ओबिलिया, हाइड्रा और सलेंट्रेटा से अभी तक के पूछे गए प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पेपर। आज सैटरडे है और आज आपको मिलेगा जो है सलेंट्रेटा का मास्टर वीडियो भी, यानी आपको पता ही है कि हर एक सैटरडे को अब तो हम कोशिश करने वाले सप्ताह में 2-3 मास्टर वीडियो आपको देते रहें। तो ये अभी आपको आज ही प्राप्त हो जाएगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है जो दिखाई पड़ रहा है, तो चलिए देखते हैं और पहले प्रश्न का आंसर आप सभी लोग करिए। कह रहा है बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट के आधार पे ओबिलिया मेडुसा इट इज कॉल्ड। ओबिलिया मेडुसा को फीडिंग हैबिट के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, ये आपको बताना है। कह रहा है ओबिलियन मेडुसा की अगर हम बात करें तो फीडिंग हैबिट के हिसाब से क्या कह सकते हैं। ओबिलिया को सी फर के नाम से जाना जाता है, आप सब जानते हैं। ओबिलिया जो है कार्निवोरस होता है, मेडुसा जो है वो किस हिसाब से काम करेगा, कार्निवोरस हिसाब से कार्य करता है। तो कार्निवोरस होता है। और कार्निवोरस एनिमल किसे कहते हैं, ऐसे एनिमल दे कैन ईट ओनली फ्लैश, जो फ्लैश खाते हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है कार्निवोरा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज की टॉपिक का है जो 65 नंबर होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज सीन इन द ओबिलिया एज टर्मेट। कह रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो पाया जाता है ओबिलिया में, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो ओबिलिया में पाया जाता है, इन्हें एक शब्द में क्या कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि पॉलिप से मेडुसा बनता है, मेडुसा से पॉलिप बनता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ इस बात को चर्चा किया था, आज भी वही चर्चा कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा, इसे कहा जाता है मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटाजेनेसिस। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो दे रहा है कि ओबिलिया है। अब देखिए ओबिलिया में एक मामला है। ओबिलिया को अगर आप नॉर्मल किसी किताब में देखते हैं तो ओबिलिया को दिया गया है डाइमार्फिक, यानी वहां पे क्या पाया जाता है, डाइमार्फिक इसलिए कहा जाता है कि ओबिलिया में पॉलिप पाया जाता है, मेडुसा पाया जाता है। नॉर्मल सी बात है, सही है। लेकिन आरियल कोटपाल की अगर हम बुक की बात करें तो उस बुक ने इसको ट्राइमार्फिक सही आंसर मानना है। ठीक है, अब आप अगर इसको गूगल करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर गूगल करते हैं तो गूगल पे मोस्टली आंसर आपको डाइमार्फिक मिल जाएगा। लेकिन जब आप केबीएस का पेपर डाल देंगे, वो आगे केबीएस या डीएसएसबी, तो वहां पे ट्राइमार्फिक को सही माना गया, चूंकि ऑथेंटिक बुक का साक्ष्य भी माना जाता है अगर आप कभी जाते हैं तो। यहाँ पे अब ये दो कंफ्यूजन वाली बात है। आप सभी लोग टीचर हैं, सभी लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, लगभग मोस्टली लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो इस बात को, इस वीडियो को देख रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि इन दोनों चीजों में जो डिफरेंस है आप समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से आप इसका आंसर समझ सकते हैं। पेपर में कौन आपके सामने आता है उस हिसाब से आप अपना आंसर कर सकते हैं। मेडुसा ऑफ ओबिलिया डिफर्स फ्रॉम द आरेलिया इन हैविंग। कह रहा है कि मेडुसा ऑफ ओबिलिया, ओबिलिया का जो मेडुसा है आरेलिया के मेडुसा से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोपाइलम पाया जाता है, जो कि रोपाइलम जो है उसमें नहीं पाया जाता। तो ये रोपाइलम के आधार पे आरेलिया से मेडुसा ओबिलिया का अलग होता है। द नंबर ऑफ द टेंटिकल्स ऑफ ओबिलिया मेडुसा इज। ओबिलिया के मेडुसा में टेंटिकल्स की मात्रा कितनी होती है, तो ओबिलिया के मेडुसा में टेंटिकल्स की मात्रा हो जाती है 16। ओबिलिया के मेडुसा में टेंटिकल की मात्रा कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है। तो सही आंसर आपका 16 है। अगले प्रश्न का आंसर बोलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, लार्वा ऑफ ओबिलिया इज। ओबिलिया का लार्वा है, आपको बताना ओबिलिया का लार्वा क्या होता है। तो प्लेनुला जो है, प्लेनुला लार्वा ये ओबिलिया का लार्वा होता है। हमने आपको एग्जाम पॉइंट, मैंने क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया है, हमने आपको एग्जाम पॉइंट दिया है, आपको याद होगा एग्जाम पॉइंट है। एग्जाम पॉइंट के साथ साथ हमने आपको प्रोवाइड कराया है दूसरी चीजें जो है बूस्टर डोज है,
ठीक है, बूस्टर डोज है और बूस्टर डोज के साथ आपको हमने प्रोवाइड कराया है क्या है, प्रैक्टिस पेपर है। प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ हम आपको क्या दे रहे हैं, जो है एग्जाम पॉइंट्स हैं। एग्जाम पॉइंट्स तो हो गए हिंदी इंग्लिश में, इतनी चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो उसके बाद प्रैक्टिस पेपर है और एक मॉडल पेपर है, आपके अलग अलग कराए जाएंगे। ये चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे जुड़िए और इस हिस्से का लाभ बनिए लीजिए। और पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए ओनली 99 रुपीज डोनेट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो 99 रुपीज आप देते हैं उस 99 रुपीज से आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो आप 99 रुपीज दीजिए और आप पीडीएफ ले लीजिए। यही पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है। हम एग्जाम पॉइंट की भी क्लास करा रहे हैं तो उसको भी आप देखते रहिए, ठीक है। अब आपको आंसर करना, ओविलिया इज ए हाइड्रॉइड्स ऑफ। ओविलिया जो है हाइड्रॉइड है, कहाँ का है, फ्रेश वाटर का है, मैरीन वाटर का है या ब्रेकिश वाटर का है। तो सही आंसर है मैरीन वाटर। द स्टोलन ऑफ ओविलिया इज नोन एज। ओविलिया के स्टोलन या कॉलोनी क्या कहते हैं, हाइड्रोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा कहा जाता है। तो सही, एक सेकेंड, क्या हो गया, हाइड्रोराइजा कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोराइजा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। उसके बाद है कोइनोसारिक। कोइनोसारिक इज एज। कोइनोसारिक क्या होता है, कोइनोसारिक जो है इज ए क्या होता है, तो ये इनर वॉल होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और लिविंग सेल के रूप से बने होते हैं। न्यूट्रिटिव जॉइंट ऑफ ओविलिया। ओविलिया का कौन सा जॉइंट है जो न्यूट्रिशन का काम करता है। तो इस सभी जॉइंट्स जो है न्यूट्रिशन के काम करते हैं। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, हाइड्रेंथ, हाइड्रोजॉइंट और ट्रोफोजॉइंट्स इस सभी किस में काम करते हैं, तो ये न्यूट्रिशन में मदद करते हैं। ब्लास्टोजॉइंट्स इज। ब्लास्टोजॉइंट क्या है, ब्लास्टोजॉइंट जो है आपके गोनोजॉइंट जो है या गोनोजॉइंट्स जो है ये ब्लास्टोजॉइंट का काम करते हैं। गोनोजॉइंट्स जो है ये ब्लास्टोजॉइंट का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेनुब्रियम एंड बेलम इज ए पार्ट ऑफ। मेनुब्रियम और बेलम ये दोनों किसके हिस्से होते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है मेनुब्रियम और बेलम किसके हिस्से हैं, तो आप कहेंगे मेड्यूसा के पार्ट होते हैं। ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। आसान आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, आप सब लोग इसको पढ़े होंगे। हाउ मेनी गोनाड्स प्रेजेंट इन द मेड्यूसा। मेड्यूसा में कितने गोनाड्स पाए जाते हैं, मेड्यूसा में कितने गोनाड्स पाए जाते हैं। सही आंसर है 4। देखिए यहाँ पे मैं बहुत बड़ी व्याख्या करके बहुत बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता। मेरा मकसद ये है कि हम हर एक क्वेश्चन को, किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम आपके सामने दिखा सकें। जो कि मुद्दा ये है, कभी हम आपको डायरेक्ट सारी चीजें प्रदान करना चाहते हैं। लास्ट में जब हमारे पास कम समय होगा, क्विक समय होगा, तो उस समय हम पता चला ओविलिया से 4-5 क्वेश्चन लिए और उन्हीं 4-5 प्रश्नों को हम लेकर के ओविलिया का पूरा डिस्क्रिप्शन कर देंगे। फिर पता चला कि हमने सिलेंट्रेटा से 2 क्वेश्चन लिया, उसके एनिलिडा से तो 2 क्वेश्चन लेकर के एनिलिडा का पूरा कर दिए, लीच से 2 क्वेश्चन या लीच को पूरा कर दे। उसी तरह फ्लावरिंग में अगर बॉटनी में चलेंगे तो मान लो फ्लावरिंग प्लांट से 2 क्वेश्चन लिए तो उसके ज्यादा विशेष कैरेक्टर को, मोनोकार्ड से लिए तो उसके डाइकार्ड से लिए तो उसके, साइटोलॉजी में चले गए तो वहां पे कुछ क्वेश्चन। तो उससे क्या होता है कि हर एक पॉइंट को डिस्क्रिप्शन में किया जा सकता है। लेकिन अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार हर प्रकार के जितने नेचर हो सकते हैं प्रश्नों के, उन नेचर को हमें देखना है ताकि हम इन चीजों को जान सकें। ये मेरी अपनी प्लानिंग है, मैं इसी प्लानिंग से काम करता हूँ। पता चला कि मैं 5 क्वेश्चन लेकर के उस पर 1 घंटे का डिस्क्रिप्शन करता रहा, पता चला पेपर जो आया वो दूसरे पैटर्न से आ गया। हमें पेपर का नेचर ही नहीं पता, तो पेपर के जो जो नेचर हो सकते हैं उन हर नेचर से प्रश्नों को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपके पास एनसीईआरटी आप पढ़िए, आपके पास बुक है आप पढ़िए, आपके पास नोट्स हैं आप पढ़िए, एग्जाम पॉइंट्स पढ़िए जो हमने दिया है आपको, तो उसके बाद आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। हमने सीरीज का नाम ही रखा है स्व मूल्यांकन। आप खुद का मूल्यांकन करिए कि ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे और फिर आप क्या करेंगे, हथियार डाल देंगे या विजय श्री लेके आएंगे, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जीतना चाहते हैं या फिर सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, तो आपके ऊपर है। अगर आप जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वीडियो आपको समर्पित है। अगर आप सिर्फ ये लग रहा है कि नहीं भाई सब कुछ पका पकाया मिल जाए, तो आप गलत उम्मीद में हैं, तब आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। छोटी मोटी जॉब शायद आप पा सकते हैं, वो अलग का मैटर है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको किताबों से जुड़ना पड़ेगा। शिक्षक बनने की पहली प्राथमिकता यह है कि आपको खुद किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा। आपको कोई इतना दे सकता है कि भैया देखो ये प्रैक्टिस कर लो। मुझे कई लोग कहते हैं कि आपने जो दिया वो तो कम है,
हमने कहा कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, आप उसे पढ़िए तो सही। आपने पढ़ा ही नहीं, आपने देखा कि बस हमारे पास 13 पीडीएफ आए, आपने देखा कि मेरे पास 16 पीडीएफ आए। माफ करिएगा, आपने 16 पीडीएफ को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि आप तुरंत मैसेज को आधे घंटे बाद हमें रिप्लाई कर देगा आपने बहुत कम दिया, आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। भाई पढ़ तो लो, हो सकता है उसके अंदर हो। तो ये बात है, यही बात आपको है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे चैनल की बात है, आप कहीं पे देख रहे हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप किताब से जुड़ना सीख लीजिए, वरना चैनल घूमते रहिए, कोई फायदा नहीं है। ये हकीकत है, यही सच है, जिसे जितना जल्दी मान लें उतना आपका भरोसा है। ठीक है, तो प्रश्नों का नेचर समझने के लिए प्रश्न आपके सामने है, बेफालतू की टाइम पास की बातें नहीं, डायरेक्ट प्रश्न बताइए। गोनाड कितने प्रेजेंट होते हैं मेड्यूसा में? आप कहेंगे 4। बस यहाँ पे बेफालतू बकवास करने का कोई मतलब तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे करना चाहिए। ठीक, स्टेटोसिस्ट, कई बार मैंने बताया है कि ये बैलेंसिंग आर्गन होता है, हालांकि यहाँ सेंस आर्गन है, और ये प्रेजेंट करता है किसको? मेड्यूसा को प्रेजेंट करता है। स्टेटोसिस्ट किसको प्रेजेंट करता है? मेड्यूसा को। गोनाड्स अब ओविलिया कर, ओविलिया का जो गोनाड्स होता है पाया जाता है, ओविलिया में गोनाड्स पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। गोनाड्स ऑफ ओविलिया अकर, तो आप कहेंगे रेडियल कैनाल ऑफ मेड्यूसा। गोनाड्स ऑफ ओविलिया अकर्स रेडियल कैनाल ऑफ मेड्यूसा, तो सही आंसर है रेडियल कैनाल ऑफ मेड्यूसा। आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन है व्हिच एप्रिसिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओविलिया इज। कह रहा है ओविलिया की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए जो आपके पास टर्म यूज किए जाते हैं, मैंने अभी पहले प्रश्न भी यही लिया था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सेम क्वेश्चन को यहाँ पे दूसरी भाषा के साथ, भाषा मतलब लैंग्वेज के साथ इसको आपसे पूछ लिया गया। सेम क्वेश्चन है और वहां पे मैंने आपसे कहा कि उसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। सेम आंसर यहाँ पे भी है, लेकिन प्रश्न को घुमा करके आपसे पूछ लिया। यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी दे रखा है कि आप गलती करें, लेकिन सही आंसर क्या होगा? मेटाजेनेसिस। ठीक है, चूंकि टर्म पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे दिया टर्म आपको बताना है और सही आंसर होगा मेटाजेनेसिस। ओविलिया बिलोंग टू द क्लास, ओविलिया किस क्लास से बिलोंग करता है? किस क्लास का मेंबर है ओविलिया, आपको बताना है। तो ओविलिया जो है हाइड्रोजोआ क्लास का मेंबर है। किस क्लास का मेंबर है? हाइड्रोजोआ क्लास का मेंबर है ओविलिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओविलिया हाइड्रोजोआ। हाइड्रा की बात कर रहे हैं, हाइड्रा में जो है आपका द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा की बॉडी कैसी होती है? तो बॉडी हाइड्रा जो होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एक केमिकल सब्सटेंस हिप्नोटॉक्सिन इज फाउंड इन, कह रहा है हाइड्रा में एक ऐसा नेचर पाया जाता है कि आपने जो एनिमी होता है उसको हिप्नोटॉक्सिक कर देता है, यानी विषैला पदार्थ दे देता है। तो हिप्नोटॉक्सिन जो पाया जाता है विषैला पदार्थ, तो क्या होता है? निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। कहां पाया जाता है? हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में नंबर ऑफ टेंटिकल्स कितने पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 6 to 10। नंबर ऑफ टेंटिकल कितने होते हैं? 6 to 10 होते हैं। इन हाइड्रा स्पर्म एंड ओवा आर फॉर्म फ्रॉम, कह रहा है कि हाइड्रा में स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन कहां से होता है? तो हाइड्रा में जो है स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है इंटरस्टेशियल सेल से। कहां से होता है? इंटरस्टेशियल सेल से होता है। ये इसके लिए महत्वपूर्ण है, इंटरस्टेशियल सेल से हाइड्रा में स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। द मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन, हाइड्रा में कह रहा है कि कैसा नर्वस सिस्टम पाया जाता है? प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है? हाइड्रा में। Which of the following animals has the nervous system but no brain, कह रहा है ऐसा एनिमल का नाम बताइए जिसमें नर्वस सिस्टम तो पाया जाता है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता। ऐसा एनिमल जिसमें नर्वस सिस्टम तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रा कहते हैं, या कोलेंट्रेटा का कोई भी मेंबर ले सकते हैं। द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर इंपॉर्टेंट फॉर, निमेटोसिस्ट हाइड्रा का जो है वो किस प्रकार से काम करता है? तो ये हिप्नोटॉक्सिन करता है और किसी भी शिकार को पैरालाइज कर देता है, तो पैरालाइजिंग ऑफ द प्रे। द कैविटी इन द बॉडी ऑफ द हाइड्रा इज कॉल्ड, हाइड्रा में पाए जाने वाली बॉडी की कैविटी को क्या कहते हैं? तो कोलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेंट्रॉन कैविटी कहा जाता है। हाइड्रा में पाए जाने वाली बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? कोलेंट्रॉन कैविटी कहा जाता है। तो जो आपका सही आंसर है। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ, कह रहा हाइड्रा जो है एक एग्जाम्पल है, और किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जाम्पल होता है। डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द ऑर्डर हाइड्रोइडा,
टू विच हाइड्रा बिलोंग टू, कह रहा हाइड्राइडा का आप जो है एक आर्डर हाइड्राइडा का जो है आप क्या करिए कैरेक्टर बताइए, डिस्टिंग्विश फीचर बताइए जो दूसरे से अलग है। तो आप कहेंगे पॉलीफेज डोमिनेंट एंड मेडूसा फेज इज यूजुअली एब्सेंट। कह रहा है कि हाइड्रॉइड्स में जो है हाइड्रॉइडा में पॉलीफेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है और जो मेडूसा फेज होता है वो एब्सेंट होता है यानी नहीं पाया जाता है। आगे बढ़िए, हाइड्रा वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, हाइड्रा को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? और हाइड्रा को ट्रेम्बले नामक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया था इनके बारे में। इंटरनल कैविटी ऑफ बॉडी ऑफ हाइड्रा इन इज कोलेंट्रेट, कह रहा है कि बॉडी जो है इंटरनल कैविटी जो है बॉडी में वो कैसी होती है कोलेंट्रेट की। तो कहेंगे कि यहाँ पे जो सही आंसर है कम्युनिकेट विद द आउटसाइड ऑफ माउथ ओनली, कम्युनिकेट विद आउटसाइड बाय द माउथ ओनली। Hydra can suddenly contract its body due to the contraction in, Hydra can suddenly contract its body due to the contraction in, कह रहा हाइड्रा अपनी बॉडी को बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा कैसे कर सकता है? तो वहां पे एपिथेलियो मस्कुलर सेल पाई जाती है जिसके कारण वो ऐसा कर सकता है। बैटरी लोकेटेड इन द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा और ग्रुप ऑफ, कह रहा है कि यहाँ पे बैटरी लोकेट होती है टेंटिकल ऑफ हाइड्रा में, तो वो किसका काम करते हैं? फंक्शनल निडोब्लास्ट सेल के जैसा कार्य करते हैं। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निमेटोसिस्ट कौन है हाइड्रा में? तो वो हाइड्रा में जो कॉम्प्लिकेटेड निमेटोसिस्ट है वो उसे क्या कहते हैं? पेनेट्रांट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनेट्रांट कहते हैं। लीच लाइक लोकोमोशन इन हाइड्राइज, हाइड्रा में लीच लाइक जो लोकोमोशन होता है उसे क्या कहा जाता है? लीच लाइक लोकोमोशन जो हाइड्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लूपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लूपिंग कहा जाता है। ग्लूटाथियान इज ए केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम, ग्लूटाथियान एक केमिकल है जो रिलीज होता है, किसके द्वारा रिलीज होता है? तो आप कहेंगे प्रे टिश्यू के द्वारा। ग्लूटाथियान एक केमिकल है जो प्रे टिश्यू के द्वारा क्या होता है? रिलीज होता है। आगे आ जाइए, digestion of hydra is initially extracellular and then intracellular, the undigested food is eaten through, तो कह रहा है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड कहां से? उसके माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। अगला आपका, इन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रा द स्टीरियोगैस्ट्रुला इज, तो सही आंसर हो जाएगा सॉलिड एम्ब्रियो। स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा कैरेस्पॉन्डिंग टू व्हिच स्ट्रक्चर इन हाइड्रा रिगार्डिंग फीडिंग, तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेंटिकल्स। यहाँ पे आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अभी तक आपसे पूछे गए कोलेंट्रेटा के सभी प्रश्न हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 16-17 प्रश्न है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। जो प्रश्न पहले से उसमें आ गए हैं उसको हमने फिल्टर कर दिया है। कुछ ऐसे प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, बार बार रिपीट होते, तो उन्हें मैंने प्रीवियस ईयर में रखा। जैसे कि यहां देखिए, अब आप इन सब के बारे में जानते होंगे। सी फैन किसे कहते हैं? कोलेंट्रेटा का मेंबर है सी फैन। सी कुकुम्बर, सी हार्ट, सी लिली, आप सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए क्या होते हैं, मैं सबको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडेम्सिया, हम द सिलेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोड, कह रहा है एडेम्सिया के बारे में बताइए क्या सही। एडेम्सिया मैंने पूरा आपको करा दिया था। इट इज द पैरासाइट, इट इज द एग्जांपल ऑफ द कॉमन सेलिज्म, इट इज द सी एनीमोन, इट इज द हर्मिट क्रैब, तो इट इज कॉल्ड हर्मिट क्रैब। अब आपको बताना सही आंसर क्या है। बी और सी आपका सही आंसर है। कौन सा? बी और सी आपका सही आंसर है। तो बी और सी पे जाएंगे तो बी और सी आपका सही आंसर होगा। तो बी और सी देखिए कहाँ है, बी और सी आपका बी है यहाँ पे। इट इज द एग्जांपल ऑफ द कॉमन सेलिज्म पहला, और दूसरा जो है सी जो है आपका सही है, इट इज कॉल्ड सी एनीमोन। तो आपका ये दोनों सही हो गए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपका साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर। अभी आप ओबिलिया शुरू किया, मैंने कहा कि इसको सीफर भी कहते हैं, तो ओबिलिया गैंगिकुलेटा को जो है सीफर के नाम से जाना जाता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द पेलेजिक, कौन सा ऐसा एनिमल है जो पेलेजिक होता है? तो पेलेजिक बी और सी है। तो बी में कौन है? आपका नेक्टिलुका है और फाइसेलिया दोनों जो है पेलेजिक एनिमल होते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ कोरल, रेड कोरल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो आप कहेंगे कोरेलियम रूब्रम जो है इसका रेड कोरल का साइंटिफिक नेम होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ, कह रहा कौन ऐसा है जो कोरल रीफ नहीं बनाता है, तो वो है लेगून। लेगून में कोरल रीफ नहीं पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अप्लाइंग मेरिट्रीडियम, कह रहा कौन सा ऐसा फीचर है जो मेरिट्रीडियम को पे अप्लाई होता है, तो वो है इट इज द हर्माफ्रोडाइट। कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है। बेलेरियम इज ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द आरेलिया एंड, कह रहा बेलेरियम एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो एसोसिएट है, इससे अटैच है। अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ द हाइड्रोजॉइड मेडुसा एंड कंटेन एंडोडर्मल सेल। Which of the following set of the individuals of the phylum Colenetrata belonging to the subclass Hexacorallia of the class Actinozoa, तो आपका सही आंसर हो जाता है यूट्रिसिनिया, जोएंथस और एडवर्सिया। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल्स इज द एग्जांपल ऑफ द सॉलिटरी कोरल, कह रहा कौन ऐसा है जो सॉलिटरी कोरल का शुद्ध एग्जांपल है, तो आपका फंजिया जो है सॉलिटरी कोरल का शुद्ध एग्जांपल है। कॉमन नेम ऑफ द फंजिया, फंजिया का कॉमन नेम क्या होता है, तो इसे मशरूम कोरल के नाम से भी जाना जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन कोलेंट्रेटा में पाया जाता है और इसे का नाम है सी एनिमोन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल फाइलम, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हेलिमंथ से स्टार्ट होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, निमेटोसिस्ट किस फाइलम में पाया जाता है, तो कोलेंट्रेटा में पाया जाता है। हाइड्रा का भी मैंने आपको बताया। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स जो है सेकेंडरी होस्ट किसका है, तो आप कहेंगे जीनिया वार्म का है। बाउचेरिया काज, बाउचेरिया क्या काज करता है, एलिफेंटियासिस काज करता है। ये सब कहाँ से आ गए इसमें भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉल्ड डेड मैंस ऑफ फिंगर, डेड मैंस ऑफ फिंगर किसे कहा जाता है, एल्साइनियम को कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्साइनियम को डेड मैंस ऑफ फिंगर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉन पैरासाइटिक एनिमल, कह रहा कौन ऐसा है जो नॉन पैरासाइटिक एनिमल है, उसे क्या कहते हैं, सी एनिमोन। यहाँ पे बाकी सभी पैरासाइटिक हैं। निडेरियंस आर, निडेरिया कैसा होता है, एसिलोमेट होता है। निडेरिया कैसा होता है, एसिलोमेट होता है। आगे आ जाते हैं। ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ग्रुप ऑफ द सिलेंट्रेट्स शो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, कह रहा कौन सा ऐसा है जो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, सिफेनोफोरा। कौन है, सिफेनोफोरा है। उसके बाद आ जाते हैं। द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओविलिया इज नोन एज, फीडिंग जॉइंट ओविलिया में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो फीडिंग जॉइंट ऑफ ओविलिया नोन एज पॉलिप्स। ए कोरल रीफ लेइंग क्लोज टू द शोर ऑफ द सम वॉल्केनिक आइलैंड इज नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, निमेटोसिस्ट किसमें पाया जाता है, कोलेंट्रेटम। देखिए कई बार ये रिपीट हो चुका है, हाइड्रा में भी 2-3 बार आया, यहाँ पे भी आया, ये बहुत रिपीट होने वाला प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंगिंग टू द फाइलम कोलेंट्रेटा, कह रहा कौन ऐसा है जो फाइलम कोलेंट्रेटा से बिलोंग नहीं, सी पेन बिलोंग करता है, सी फीदर बिलोंग करता है, सी फेन करता है, सी कुकुम्बर नहीं करता, मोलस्का से। Which what is निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट क्या, फिर देखिए आ गया वही पार्ट ऑफ ए सेल है। क्वेश्चन का नेचर बदल रहा है, प्रश्न वही है। मेडुसा ऑफ ओविलिया डिफर फ्रॉम द आरेलिया हैविंग, अभी यही क्वेश्चन मैंने आपसे वहां पे कराया था, रोपाइलम पाया जाता है, यही इसका अलग है कि ओविलिया और आरेलिया में मेडुसा जो होता है अलग अलग हो जाता है। आगे आ जाते हैं। गोनाड्स ऑफ हाइड्रा ओरिजिनेट, गोनाड्स ऑफ हाइड्रा ओरिजिनेट किसको, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। और उसके बाद ग्लूटाथियन इज सिक्रेटेड बाय, ग्लूटाथियन किससे सिक्रेट होता है, हाइड्रा से सिक्रेट होता है, और वहां पे क्या था, प्रे को नुकसान पहुंचाता है। रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा बाई, हाइड्रा में रीजनरेशन होता कैसे, तो इसे कहते हैं मार्फोलेक्सिस। क्या कहा जाता है, मार्फोलेक्सिस कहते हैं। आगे आ जाते हैं। पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज, पॉइजनस सब्सटेंस जो पाया जाता है हिप्नोटॉक्सिन, वहां पे भी आया था, यहाँ पे भी आ गया, देखिए वही हिप्नोटॉक्सिन द पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय किसके द्वारा, निमेटोसिस्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सेम क्वेश्चन ऊपर पूछा गया। हाइड्रा इज द डाइजेस्टेड ऑल टाइप ऑफ द फूड एक्सेप्ट स्टार्च, हाइड्रा सभी प्रकार के भोजन को पचा सकता है स्टार्च को छोड़ करके। व्हिच सेल ऑफ द हाइड्रा कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक रिजर्व, किसे हम एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहते हैं, तो इसका नाम होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल। एक्सान ऑफ हाइड्रा, और एक्सान, हाइड्रा का एक्सान कैसा होता है, नेकेड होता है। एक्सान कहाँ पाया जाता है, एक्सान और डेंड्राइट्स पाए जाते हैं नर्व सेल में, ठीक है। बेलेरियम ऑफ आरेलिया इज, आरेलिया का बेलेरियम कैसा होता है, अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ द हाइड्रोजोआ मेडुसा कंटेन एंडोडर्मल सेल। सेम क्वेश्चन ऊपर आरेलिया में था। इन आरेलिया रोपाइलम इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, आरेलिया में रोपाइलम जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है क्योंकि 5 सेंस ऑर्गन का काम करता है।
और इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, इफायरा लार्वा किसके लाइफ साइकिल में आता है? तो आरेलिया के लाइफ साइकिल में इफायरा लार्वा आता है। नंबर ऑफ द एड्रनल कैनाल ऑफ आरेलिया एरेटा इज, तो कितने एड्राइडल कैनाल होती हैं? 8। मेटाजेंसिस अकर इन, मेटाजेंसिस किस में पाया जाता है? तो ओबिलिया में। मेटाजेंसिस किस में पाया जाता है? ओबिलिया में। रिगार्डिंग मेटाजेंसिस इन ओबिलिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कह रहा है कि अगर हम ओबिलिया की रिगार्डिंग में बात करें तो प्लेनुला सेक्सुअल स्टेज जो है आपका मैच नहीं, बाकी सभी मैच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टली मैच, कह रहा कौन ऐसा जो करेक्टली मैच नहीं? तो टीनोफोरा प्लेनुला लार्वा मैच नहीं, बाकी सभी क्या है? मैच। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है? तो ओबिलिया में पाया जाता है। और प्लेनुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्लेनुला लार्वा किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो ओबिलिया की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, स्टेटोसिस्ट एक प्रकार का ऑर्गन होता है किसका? तो बैलेंसिंग का ऑर्गन होता है। रिगार्डिंग मेटाजेंसिस ऑफ ओबिलिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, मेटाजेंसिस ऑफ ओबिलिया के अकॉर्डिंग कौन सा आपका सही? तो हाइड्रेंट सेक्सुअल स्टेज, ये आपका सही हो जाता है। उसके बाद सेंसरी सेल ऑफ ओबिलिया, सेंसरी ओबिलिया की सेंसरी सेल कौन सी होती है? तो ओबिलिया की सेंसरी सेल जो होती है लिथोसाइट होती है। द फीडिंग जॉइंट ऑफ ओबिलिया इज नोन एज, ओबिलिया में फीडिंग जॉइंट किसे कहते हैं? तो ओबिलिया में फीडिंग जॉइंट किसे कहा जाता है? पॉलिप को कहा जाता है। ओबिलियन मेड्यूसा इज ए, ओबिलियन मेड्यूसा क्या होता है? कार्निवोरस होता है। अभी ओबिलिया में प्रश्न आया था। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन, पॉलीमॉर्फिज्म सीन होता है किसमें? तो आप कहेंगे कोलेंट्रेटा में सीन होता है। Which of the following, which group of the coelentrates show the maximum polymorphism, कह रहा कौन ऐसा है जो मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है? सिफेनोफोरा मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। और इसके बाद हमारा है फाइलम टिनोफोरा है, जिसे हम अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बड़ी तेजी के साथ आज के प्रश्नों को कराया है ताकि कम समय में हम ज्यादा प्रश्न कर सकें। हमारा लक्ष्य था कि हम 30 मिनट से अंदर इन प्रश्नों को कर देंगे। हमने टोटल 70 प्रश्नों को डिस्कस किया अभी आपके सामने। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नों को देख ही रहे हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें नंबर पे व्हाट्सएप करें 88 87 97 43 95। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जहां पे पीडीएफ आप प्रैक्टिस पेपर के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।